नाउ ये एच वर्मा का डाउट चल रहा है क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12th क्लास, है ना। इसका डाउट है 37। क्वेश्चन 37 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब प्रीवियस मीन्स 36 भी करना है। 36 कह रहा है कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, दिस फिगर shows a U-shaped wire of with D with L placed in a particular magnetic field B. A wire of length L is slid on the U-shaped wire with constant velocity towards right. ठीक है, velocity constant है दिया हुआ। The resistance of all the wires is R per unit length. At t equal to 0, the sliding wire is close to the left end. Draw the equivalent circuit diagram showing the induced EMF as a battery. Calculate the current in this एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही करना है ना। तो हमारे पास है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है हमारे पास। किसी टाइम टी इक्वल 0 पे हमारे पास जो रॉड है ये यहाँ पे है ना, जस्ट पास है। किसी टाइम टी, ये टी इक्वल 0 पे है, टी इक्वल टी पे ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, है ना। टी इक्वल टी पे रॉड यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इंटू टी होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो ईएमएफ क्या होगा इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या होगा, भी बी एल, है ना। और डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा होगा, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन देखने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, इस पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी इधर दे दो, बी फील्ड डाउनवर्ड है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। फोर्स किधर लगेगा इस पे, बी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ, इससे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर फोर्स। तो जो बैटरी बनेगा, ये रॉड बैटरी बनेगा, इसका ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा, ठीक है बच्चा। ये बैटरी टर्मिनल बनेगा, यानी कि आप इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे तो इक्विवेलेंट बैटरी आपके पास बनेगा, ये बैटरी होगा हमारे पास, ये ईएमएफ होगा, और ये ईएमएफ होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू भी बी एल। नाउ रेसिस्टेंस की बात करोगे, किसी टाइम पे इसका लेंथ कितना है, बी टी, इसका लेंथ भी बी टी हमारे पास होगा, इसका भी लेंथ बी टी हमारे पास होगा। इसका लेंथ कितना है, ये एल है लेंथ, ये भी एल है। चूंकि हर एक वायर में हमें पास रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, तो एल प्लस एल, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो सर्किट, आप ऐसे कर लो, एक रेसिस्टर हमारे पास हो गया, है ना, दूसरा ये रेसिस्टर हो गया हमारे पास, तीसरा ये रेसिस्टर हो गया, चौथा ये बैटरी प्लस इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर, है ना। ये आर और ये आर बराबर होगा, ये आर इज ए फंक्शन ऑफ टी होगा, ये भी आर इज ए फंक्शन ऑफ टी होगा, और ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो गया हमारे पास, दिस इज द इक्विवेलेंट। नाउ आर टी कितना होगा, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें दिया हुआ ना, आर है पर यूनिट लेंथ, तो आर टी हमारा जो होगा, आर टी होगा लेंथ हमारे पास क्या, वी टी, यानी कि आर इंटू वी टी हमारा होगा रेसिस्टेंस पर। इसको ले लो आर नोट, इसको ले लो आर नोट, इसको आर नोट, है ना, आर नोट ले ले। नाउ आर नोट हमारा क्या होगा, आर नोट होगा आर इंटू एल होगा हमारे पास, ठीक है। बस अब ये हो गया सर्किट, आपका करंट निकल जाएगा, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम होगा ये, ओके। नाउ कोई डाउट है किसी को, नहीं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन सा सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, एक कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स नीड टू कीप द स्लाइडिंग वायर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसे फोर्स कितना लगाए, है ना, फोर्स एफ कितना लगाए, तो इस पे करंट, अब करंट की बात करते हैं, इसमें करंट कितना हो गया, इसमें जो आई हमारा होगा कितना होगा बच्चा, आई हमारा हो गया दिस इज इक्वल टू ई एम एफ बाय 2 आर नोट प्लस 2 आर टी, तो 2 कॉमन ले ले यहाँ पे, है ना, आर नोट प्लस आर टी, ये करंट हमारा हो गया, ठीक है। अब करंट हो गया, यानी कि इस वायर में, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास है ये है ना, एक वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है ना, आई है हमारे पास करंट, बी फील्ड डाउनवर्ड है, एल है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी, इसमें से फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये लगेगा, इतना लगेगा, कितना, आई इंटू एल इंटू बी, और आई आपके पास ये हो गया, तो इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा फोर्स, सो दिस फोर्स इसके बराबर लगाना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, और आई आपको पता, दिस आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चूंकि आर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो फोर्स आपका ये निकल जाएगा यहां से। नेक्स्ट पार्ट क्या कर, अभी पार्ट, इफ द फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर टी इज इक्वल टी 0 पे हमारे पास एफ नोट है ना, तो
जस्ट टी पे, यानी कि जस्ट टी जीरो पे, यानी कि ये आर टी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ये जीरो होगा हमारे पास, है ना, है ना। उस समय करंट क्या होगा, टी जीरो पे पुट करोगे तो ये हमारे पास जीरो हो गया, उस समय करंट कितना हो गया, सो आई एट टी टेंस टू जीरो पे हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ई बाय ट्वाइस ऑफ आर नॉट, और आर नॉट हमारा कितना, आर इंटू एल है ना बच्चा। तो हमारे पास जो फोर्स होगा एफ नॉट, सो एफ नॉट क्या होगा हमारे पास, एफ नॉट हमारे पास होगा उसमें आई इंटू एल इंटू बी, ये आई इंटू एल इंटू बी, सो दिस इज इक्वल टू ई एम एफ बाय टू आर नॉट कितना, आर इंटू एल, आर इंटू एल इंटू ये एल हो गया इंटू बी हो गया हमारे पास, है ना, आई एल बी, एल एल खत्म हो गया, एल एल खत्म, सो दिस इज इक्वल टू ई इंटू बी बाय टू आर, सो दिस इज द एफ नेट, एफ नॉट हमारा ये है। अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच द फोर्स नीडेड टू बी एफ नॉट बाई टू, अब एफ नॉट बाई टू इसको कर देना, हाँ आई का वैल्यू पुट करके इसको कर देना एफ नॉट बाई टू, है ना। अब आई ये पुट करो, आर टी का वैल्यू पुट करो, आर टी का वैल्यू ये तेरा हो जाएगा, तुम्हें टाइम निकालना है तो इसको एफ नॉट बाई टू करो, एफ नॉट हमारे पास ये है, इसे बाई टू कर दो, तो करता हूं क्या होगा, एफ नॉट बाई टू कितना होगा बच्चा, आई कितना है, टी जस्ट जीरो पे आई हमारे पास कितना होगा, ये होगा ना टू आर नोट, आर नोट क्या, आर इंटू एल है, अच्छा ई का वैल्यू पुट करो ना, ई अब ई का वैल्यू पुट करो, आई एल बी, आई हमारा ये है, आई एल बी, आई हमारा कितना है, कितना आई हमारा ये है ना आई, अब ईएमएफ है वीबीएल है ना, पुट कर दो वीबीएल, ईएमएफ क्या है वीबीएल है ना, पुट कर दो, सो हमारे पास क्या एफ नोट हमारा जो हो गया बच्चा, एफ नोट हो गया ई, ई क्या है, ई की जगह वीबीएल पुट कर दो, वी बी एल इंटू बी ओवर टू आर, ठीक है, सो वी बी स्क्वायर एल बाय टू आर, सो दिस इज एफ नोट, ये हुआ ना, डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, एफ नोट ये हमारे पास है, चेक करो, अब देखो ये हमारे पास आ गया, एफ नोट आ गया, अब इसका हाफ कर देना, एफ नोट का हाफ करना है तुम्हें, तो एफ नोट का हाफ करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एफ नोट का हाफ कर दो, यहाँ पे भी इसको, ये हमारे पास एफ नोट बाय हाफ हो जाएगा, आई का वैल्यू पुट कर दो फंक्शन ऑफ टाइम, आ जाएगा टी, आ जाएगा, आ जाएगा, किसी को डाउट है, हो जाएगा, मैं पूरा कैलकुलेट करूं, नहीं बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया इसका मतलब, कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आएगा हाथ खड़ा करो, मैं रिपीट करूंगा, लक्ष्य, ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है 36, तो 36 में हमने आई निकाल लिया, तो 36 पहले एक बार कर लेते, आई हमारा कितना हो गया, आई हमारा हो गया ईएमएफ बाय ट्वाइस ऑफ आर नोट का वैल्यू कितना है, आर एल प्लस वो क्या होगा आर भी टी, ये है ना हमारे पास आई, तो आर को बाहर निकाल दो, सो आई हमारा हो गया ई एम एफ बाय टू आर इंटू एल प्लस भी टी, यहां तक क्लियर है, ई एम एफ वैल्यू पुट करो, ये क्या वी बी एल है, तो आई हमारा हो गया वी बी एल ओवर ट्वाइस ऑफ आर इंटू एल प्लस भी टी, ये हमारा करंट हो गया। नाउ इससे फोर्स किसी टाइम पे कितना आई एल बी लेगा इधर, तो इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, अब ये फोर्स आई एल बी है,
अब फोर्स हमारे पास कितना ILB होगा हमारे पास, सो फोर्स हमारे पास होगा F किसी टाइम पे होगा हमारे पास I इंटू एल इंटू बी। दिस इज आई का वैल्यू हमारा ये है, पुट करो, ये है तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर होगा यहाँ से, सो भी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2R इंटू एल प्लस भी इंटू टी। अब कह रहा जस्ट टेंस टू जीरो प्लस पे, टेंस टू जब ये यहीं पे था, मींस ये इसके पास था, उस समय फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो जस्ट टी टेंस टू जीरो, तो इसको जीरो पुट कर दे, टी जीरो पुट कर दे, क्या होगा, सो एफ नॉट उसको कहा गया टी जीरो पे, है ना, उसको एट टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी टेंस टू जीरो की बात करते हैं प्लस, है ना, क्या होगा, एफ नॉट उसका नाम रखा है, क्या होगा, टी जीरो पुट कर दे, तो क्या होगा यहाँ पे, हो गया भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2R इंटू एल, कट गया स्क्वायर, सो भी बी स्क्वायर एल बाय 2R, दिस इज एफ नॉट, पहले भी हमारा यही था, सो दिस इज द एफ नॉट, हमारा एफ नॉट डिफाइंड है कि एफ नॉट का वैल्यू ये होगा। सो टी जीरो पे, टी जस्ट जीरो पे, इस पे जो फोर्स लगाते थे जिसको एफ नॉट कहा गया है, और दिस एफ नॉट, इस एफ नॉट का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर एल बाय 2R, सो दिस इज द एफ नॉट। अब कहता है कि जब इसको तुम खींच रहे हो ना, तब खींच रहे हो तो देखो हमारे पास क्या फोर्स, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ रहा, तो फोर्स घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा तो फोर्स घटेगा, तो कितना टाइम पे क्या कितना टाइम पे ये जो फोर्स है एफ नॉट बाई टू हो जाएगा, तो हमने कहा चलो टी टाइम पे एफ नॉट बाई टू हो जाएगा, इसका वैल्यू एफ नॉट बाई टू, एफ नॉट बाई टू इसका हाफ हो जाए, है ना, है ना, तो हमारे पास, मैं इसको मिटा रहा हूं 37, तो फोर्स हमने कहा फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमारा ये है और एफ नॉट हमारा ये है, तो एफ नॉट बाई टू हो जाएगा, सो हमने कहा टी टाइम पे एट टी इज इक्वल टू टी पे एफ हमारा कितना हो गया, एफ नॉट बाई टू हो गया, है ना, नाउ एफ हमारा ये है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर एल ओवर 2R एल प्लस भी टी इज इक्वल टू एफ नॉट क्या है, वो है बी स्क्वायर एल ओवर 2R इंटू टू, है ना। अब देखो भी ऊपर कट गया सारा, ये ऊपर कट गया पूरा, है ना, ये 2R कट गया हमारा, क्या होगा, इसका होगा 1/2 बच गया हमारा, तो 1 बाय ये एल है, एल प्लस भी टी इज इक्वल टू 1/2, सो क्या हो गया, सो 2 इज इक्वल टू एल प्लस भी टी, कुछ मिस्टेक है क्या कहीं पे, कुछ मिस्टेक है क्या कहीं पे, अरे बच्चा, सो टी हमारा हो गया 2 माइनस एल ओवर भी, कितना है, क्या पूछ रहा है तुम्हें, आए आंसर एल बाई भी है, तो कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा नहीं, हाँ 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 हाँ, यहाँ छूट गया, ये एल स्क्वायर था ना, ये एल स्क्वायर है ना, ये तो हाँ कटेगा नहीं, यहाँ बाहर आएगा, यहाँ एल स्क्वायर होगा ना बच्चा, यहाँ एल स्क्वायर होगा, ओके, यहाँ एल स्क्वायर होगा, तो यहाँ एल बाई टू होगा, ठीक है, एल बचेगा एल बाई टू, तो एल बाई टू क्या, अच्छा इसमें सॉरी 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 सॉरी, यहाँ होगा एल स्क्वायर, तो ध्यान दो इस पे, छूटा, ठीक है, तो यहाँ पे एल हो गया, एल बच, यहाँ बच गया एल, ये खत्म, एल बच गया हमारे पास, तो क्या बच गया, एल इज इक्वल टू एल बाई भी टी, है ना, ये बच गया ना हमारे पास, ये 1 होगा, ये 1/2 होगा हमारे पास, ठीक है, चलो
सो 2L इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे L प्लस वी टी, इसको इधर ले आओ। सो L इज इक्वल कितना होगा वी टी, सो T कितना हो गया L बाई भी। सो कैलकुलेशन एरर था थोड़ा, यहाँ पे छूट गया था। बात तो समझ में आ गई ना, फंडामेंटल चीज क्या है ना? फंडामेंटल तो क्लियर है सबका, क्या है इसमें करना क्या है। सो चलिए नेक्स्ट कौन सा हमारा 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा? Consider the situation shown in figure. The wire PQ has mass M, resistance R, and can slide on the smooth horizontal parallel rails separated by a distance L. The resistance of the rail is negligible. Okay. A uniform magnetic field B exists in the rectangular region, and resistance R connected to the rail outside the field region. At t equal to 0, the wire PQ is pushed towards right with velocity v naught. Find the current in the loop as a instant when the speed is v. Acceleration of the wire at the instant, velocity as a function of x, है ना? The distance, चलो एक जनरल केस करते हैं। देख बच्चा, तुम्हारे पास ये रेल है, बड़ा सा रेल है ना? इसमें मान ले तेरे पास एक रेसिस्टर जोड़ दिया है ना, इस स्पेस में तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, यही चाहिए ना, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है ना इस स्पेस में, ये वायर नहीं है, ठीक है? मीन्स तेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब गौर करने वाली बात है, ये बाहर रखा गया, क्यों? इसको दो तरीके से सोचते हैं। ये जो हमारा रेल है, ये जो वायर है ना, ये वायर मूव कर रहा है। अगर ये अंदर से होता ना, अगर ये अंदर होता तब होना चाहिए था करंट कि नहीं होना चाहिए? तब करंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब भी होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। चलो ठीक है, तो इसको आपने भी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया किसी टाइम पे, t0 पे तूने भी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया, है ना? रेसिस्टेंस दिया हुआ या कांस्टेंट है? रेसिस्टेंस वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। किस में रेसिस्टेंस दिया हुआ? ये और रेल में कोई रेसिस्टेंस नहीं। इसमें क्या रेसिस्टेंस है? इसमें नेग्लिजिबल, इसमें भी सिर्फ इसमें रेसिस्टेंस है बस। कहां पे? इसमें कितना है? इसमें कैपिटल आर है, और इसमें कितना? रॉड में कितना है? स्मॉल आर है। तो अब हमने कहा किसी भी नोट से फेंके थे ना t0 पे, है ना? इसमें स्मॉल आर है, तूने इसको भी नोट से फेंका था, भी नोट से मान ले t0 पे। किसी इंस्टेंट पे रॉड हमारा पहुंच गया यहाँ पे, किसी इंस्टेंट पे ये खत्म हो गया, रॉड पहुंच गया यहाँ पे। अब रॉड यहाँ पहुंच गया, देखो BBL इधर है, बैटरी बनेगा हमारे पास। बैटरी किधर बनेगा? ऊपर, ये बनेगा बैटरी, है ना? ये EMF होगा, कितना होगा? VB इंटू L, वेयर V इज द वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी B होगा हमारे पास, है ना? किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी B होगा। अब देख, अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिखा दे। इंटरनल रेसिस्टेंस भूल गया दिखाना मैं। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना इसका है? स्मॉल आर है ना? आर है, ओके। इस रॉड का वेलोसिटी कितना? V है। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी V है इसके अंदर, ये दिया हुआ, हमने V ले लिया, जो फंक्शन ऑफ टाइम होगा हमारा। नाउ इस रॉड में वेलोसिटी क्या? इधर है। नाउ करंट क्या है इस पे? इधर करंट होगा I इसमें होगा। I कितना होगा किसी टाइम पे? होगा किसी टाइम VBL ओवर स्मॉल r प्लस R। नाउ इस चैप्टर का काम खत्म, अब इस चैप्टर का काम खत्म। अब आ गई बात मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इस पे लगेगा इधर। कितना फोर्स लगेगा? इससे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, कितना? I इंटू L इंटू B, ये होगा फोर्स। सो फोर्स कितना हो गया? I LB, IA है ना? इसको LB से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R प्लस R, ये फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड में फोर्स इधर है F, अब वेलोसिटी किसी टाइम पे भी इधर है। तो अब मान लो इसमें
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, या जो भी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सब कुछ निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा यहाँ पे होगा इक्वेशन एफ, क्या होगा ये दो, एफ हमारे पास होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी टी, है ना, माइनस ऑफ डीवी बाई डी टी होगा। तो अगर वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो भी इधर लाओ, तो भी इधर लाओ तो क्या हो गया, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर प्लस आर इंटू डी टी, ये सारा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इक्वल टू डी वी बाई भी, है ना, इसको आप इंटीग्रेट करो तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी जीरो वेलोसिटी कितना था, भी नॉट था, एंड किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी क्या होगा, भी होगा, ये एल एन का फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस और कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, ये माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन भी बाई भी नॉट, तो माइनस ऑफ एल एन भी नॉट बाई भी लिख देते हैं, माइनस बाहर निकल दिया, उल्टा कर दिया, माइनस माइनस प्लस, अगर वेलोसिटी कर रहा है इस फंक्शन ऑफ टाइम तो एंटी लॉग ले लो, जब एंटी लॉग लोगे तो ऐसा करो ना, माइनस ही रहने दे, माइनस ही रहने दे यहाँ पे, ठीक है बच्चा, यहाँ पे माइनस ही रहने दे, है ना, माइनस दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एल एन अपर लिमिट भी बाय भी नॉट, है ना, अब एंटी लॉग ले ले, एंटी लॉग क्या होगा, भी बाय भी नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर, ये इसको ले ले के, इसको ले ले के, तो माइनस ऑफ के इंटू टी, है ना, और हमारा के क्या, दिस इज माई के, ये जो क्वांटिटी हमारा है इसको हमने कहा दिया के कॉन्स्टेंट क्वांटिटी माइनस के टी, है ना, सो भी हमारा क्या होगा किसी टाइम पे, भी इक्वल टू हमारे पास होगा भी नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के टी, है ना, इसका फंक्शन हो गया आपके पास, ओके, सो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, और अब कहेगा ना वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वो निकाल, पोजीशन निकाल, तो आपने वेलोसिटी तो निकाल लिया, है ना, तो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो, देखो ये क्या है, यस क्या एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा ना, बाय मास, सॉरी मास 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 फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास यहाँ मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मास आ जाएगा, यहाँ पे मास मास यहाँ पे आएगा बच्चा, यहाँ मास छूट गया मास, ओके, हाँ क्या बोला, फोर्स क्या है, एफ इज एम ए एम इंटू डी वी बाई डी टी, बट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो एम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, ये होगा तेरा, ठीक है, तो एफ बाई एम, सो माइनस ऑफ एफ बाई एम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो एफ तो तेरे पास ही है ना, दिस इज और एफ वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है गुप्ता, यहाँ एम छूट गया था, डाउट गुप्ता, गुप्ता अब क्वेश्चन पूछ क्या रहे इसमें, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट द इंस्टेंट, एक्सेलरेशन तो तेरे पास क्या होगा, ये होगा ना एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी, माइनस लगा दे यहाँ पे तो इसको प्लस हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन। अब क्या पूछा, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो इसे कर दे, ये जो है ना इसको लिख ले, सो दिस इज डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ये होगा, ये डी एक्स बाई डी टी भी होगा, तो भी डी वी बाई डी एक्स होगा, बी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाई एम हो गया, है ना। अब देख बच्चा, एफ क्या ये है, यहां लिखो, सो माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर इंटू एम, है ना, बाय एम करेंगे, इज इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स। अब देखो भी कट गया दोनों साइड, देखो ये भी खत्म, अब इसको डी एक्स ले जाओ, इसको इंटीग्रेट कर दे, है ना, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, देखो इसको कर लो, क्या हो गया तेरे पास, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम टाइम्स आर प्लस आर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, इंटीग्रेट कर दे, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स इक्वल 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, वी नॉट था,
एंड एक्स पे वेलोसिटी क्या होगा, v हो जाएगा, है ना। इसको इंडिकेट कर दे, आ जाएगा आपका। सो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन का जरूरत था, ये मॉडिफिकेशन dv/dt को हम इस मॉडिफिकेशन में ये लिखेंगे। सो dv/dt कैन बी रिटन एज दिस, एज अ फंक्शन ऑफ x, चूंकि x निकालना था हमारा, तो ये मॉडिफिकेशन हमें ध्यान देने वाली बात है, और कुछ नहीं। क्लियर है? और क्या पूछ रहा, हो जाएगा सर? अब इसे ग्राफ खींच सकते हो, वेलोसिटी से फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ खींच सकते हो। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ये जो है आपके पास v, क्या आप ये इस फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे आप, ये t है और ये v है, तो एक्सपोनेंशियल है, तो क्या होगा, इसे ग्राफ होगा ऐसे, इस तरह से आएगा, इनफाइनाइट पे टेंस टू जीरो होगा, तो इनफाइनाइट पे टेंस टू जीरो होगा वेलोसिटी, है ना। और इसको सॉल्व करो, ये तो सिंपल आ जाएगा, इसका लीनियर इक्वेशन आएगा x का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो बाहर निकाल दे, सो b² L² बाय m टाइम्स r प्लस r, है ना। यहाँ माइनस लगा दे, इंटू एक्स माइनस दिस, इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू फाइनल v माइनस v नॉट, v माइनस v नॉट, तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दे, ये प्लस आ जाएगा तेरे पास, है ना। तो v नॉट, v कितना होगा, इसको इधर लाओ, तो v तेरे पास होगा v नॉट माइनस b² L² बाय m टाइम्स r प्लस r इंटू एक्स, ये हमारे पास होगा, है ना। y इक्वल टू mx प्लस c, x जीरो पे वेलोसिटी v नॉट था, और वेलोसिटी जीरो कब होगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा इस, यहां से जीरो पुट कर दे, x का वैल्यू आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या उसमें, क्या दिखा, 12th का टोटल कैलकुलेटेड, तुम छोड़ो, इसको चार्ज में दे दो, चलो उसको चार्ज में लगा दो वहां पे। ठीक है बच्चा, हो जाएगा, कोई डाउट किसी को? तो इसमें कहां फंस रहे हो तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा कहां फंस रहे हो। नेक्स्ट कौन सा था, 38 हो गया ना, हाँ जाओ, 38 हो गया, 38 के साथ हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस वाइड रूल, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना बच्चा, देखो इसी में देखो, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं अभी जो कर रहे थे। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखो एक्स का फंक्शन है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, तो v नॉट बाय ये हो जाएगा। सो एक्स में एक्स क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास होगा, वो होगा v नॉट इंटू m इंटू r प्लस r ओवर b² प्लस b² इंटू L²। तो कौन है आंसर, मैक्सिमम डिस्टेंस वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना तुम्हारा। क्लियर है? हाँ, टाइम इनफाइनाइट टाइम लेगा, टेंस टू इनफाइनाइट। नाउ 39 कह रहा कि रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ ABCD डायमेंशन दे दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इट इज पुल्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस, टेस्ला अप्लाइंग फोर्स दिस, इट इज फाउंड दैट द फ्रेम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, this constant speed, EMF in the loop, the potential difference between the point A and B, this। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 39 आपका है, क्वेश्चन नंबर 39। मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, ठीक है बच्चा। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हर एक स्पेस में यहां तक किसी इंस्टेंट पे। अब इसको करा कि रेक्टेंगुलर है ABCD, डायमेंशन दिया हुआ है, टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, इट इज पुल्ड आउट, अच्छा टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ, तो हर एक का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, है ना। दिस अप्लाइंग इतना न्यूटन फोर्स दिया हुआ, इट इज फाउंड दैट इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड से आप भी आपके पास F दिया हुआ इतना, है ना। और वेलोसिटी भी दिया, नहीं दिया ना, फोर्स दिया हुआ, तो फोर्स क्या होगा, देखो करंट क्या होगा, करंट हमारे पास करंट ऐसे होगा I, और I क्या होगा, यहाँ पे EMF जनरेट होगा, ये बैटरी से बाहर है, उससे बाहर है,
यहाँ बैटरी बनेगा, बैटरी यहाँ बनेगा हमारे पास, ये बैटरी क्या होगा हमारे पास, ये बैटरी हमारा होगा ये, और इसका इसका रेसिस्टेंस इसका आर, ये होगा VBL, VBL इसका होगा, है ना, V वेलोसिटी फेंक रहा, ये VBL होगा हमारे पास, भी नहीं दिया, भी फाइंड आउट करना है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर इस पे करंट फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स इस पे होगा, कितना होगा, इस पे होगा I, ये लेंथ जो दिया हुआ आपका L, IL इंटू बी, है ना, I आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें भी रेसिस्टेंस है, इसमें भी रेसिस्टेंस है, इसमें भी रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ और आपको डायमेंशन दिया हुआ, तो इसके हिस्से में कितना रेसिस्टेंस पड़ेगा, हर एक के हिस्से में रेसिस्टेंस आप निकाल दीजिए, निकल जाएगा। आपने ILB से I आपका निकल गया, I निकल गया, तो आपका चूंकि फोर्स दिया हुआ दिस ILB इज इक्वल टू फोर्स, ILB क्या होगा, F के बराबर, F दिया हुआ, नाउ ILB, I यहां से निकल जाएगा, यहां से VBL बाय टोटल रेसिस्टेंस, I क्या होगा पास, VBL ओवर टोटल रेसिस्टेंस, R टोटल इसका टोटल जो 2 ओम आपका दिया हुआ ना, 2 ओम, वो निकल जाएगा आपका। नाउ B दिया हुआ है, डायमेंशन ये L आपका दिया हुआ है, सारा कुछ I आपका निकल गया, है ना बच्चा। तो आपके पास चूंकि F दिया हुआ है, आपको पास V निकल गया आपका, है ना, आपका V निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, सारा कुछ निकल गया आपका। अब क्या कर रहा क्वेश्चन, तो करंट निकल गया सबका। अब देखो करंट निकल गया, EMF निकल गया आपका VBL से, ठीक है बच्चा। अब देख, अब हमारे पास हो गया, पॉइंट का नाम लिख ले, ये पॉइंट हमारे पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, और ये आपके पास D है। अब आ गई बात हमारे पास, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, फिर इसका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस हमारे पास है, ये रेसिस्टेंस हमारे पास सब में है। आपके पास करंट आपको आ गया, I आ गया, है ना, इसका EMF आपको दिया हुआ है ना बच्चा, करंट। अब हमारे पास रेसिस्टेंस सबका निकल जाएगा ना, ये अगर R है तो ये भी R ही होगा, ये R0 है तो ये भी R0 ही होगा हमारे पास, है ना, चूंकि लेंथ से यूनिट लेंथ करके आप निकालोगे, टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ। अगर हमारे पास ये A है और ये B है, आपको कहेगा BA माइनस B भी निकालेंगे, या BB माइनस BA, तो जो भी कहे, करंट हमारे पास I इधर है, तो हम लिखेंगे BA माइनस IR माइनस I इंटू R प्लस EMF इज इक्वल टू VB। सो BA माइनस VB या VB माइनस BA, VB माइनस BA कितना होगा, माइनस BA, ये हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू EMF माइनस IR, ये हमारा निकल जाएगा, है ना। अब इसके क्रॉस भी ये होगा, ये करंट इसमें ऐसे है, VB माइनस BC, तो VB माइनस I इंटू R0 इज इक्वल टू VC, तो VB माइनस BC कितना होगा बच्चा, I इंटू R0 हो जाएगा। किसी के क्रॉस निकाल सकते हो इस सब को यूज करके, इसमें कुछ है ही नहीं, ओके क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस निकालना, निकाल ले, तेरा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट कौन सा है, 41 देख, करा कि वायर AB ऑफ लेंथ L एंड मास M आपको दिया हुआ, लेंथ L मास M एंड रेसिस्टेंस R, ओके, वायर ऑफ लेंथ AB, रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्लाइड ऑन स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटेलिक रेल्स ज्वाइंट एट बॉटम एट शोन इन फिगर, ओके, क्या कर रहा है कि स्लाइड ऑन smooth thick rail of metallic rails joined at the bottom as on figure. The plane of the rail makes an angle theta with the horizontal. A vertical magnetic field B exists in the space region if the wire slide on the rail constant velocity, means net force 0 है। तो हमारे पास इसको हम बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना दिए, चलो हमने ऐसे बना लिया, ये व्यू देखते हैं, हमने कहा ये थीटा हमारे पास है, ओके, और वायर हमारे पास ऐसे है, वायर हमने कहा चलो इस वायर को हम रख दिया रॉड ऐसे करके, है ना। बी फील हमारा ऐसे है, बी फील हमें दिया हुआ, बी हमारा ऐसे दिया हुआ, ये व्यू देखते हैं, ये है ना, ये अंदर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास इसमें जो इसका वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम पे वेलोसिटी भी होगा, इससे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी होगा हमारा, है ना। अब बी फील हमारा ऊपर है, बी क्रॉस बी की बात करते हैं, बी क्रॉस बी, है ना, अंदर की तरफ होगा, EMF अंदर, है ना। तो हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, किसी इंस्टेंट पे, ठीक बच्चा। और करंट कितना होगा, तो V क्रॉस B की बात करते हैं, ये हमारा थीटा है,
तो वेलोसिटी हमारा ऐसे है और ये ऊपर है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया बच्चा, ये 90 है ना, ये 90 है, ये कितना होगा हमारा थीटा होगा, तो ये होगा π/2 प्लस थीटा। तो भी क्रॉस बी की बात करोगे वो होगा भी बी साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, है ना। दिस इज इक्वल टू भी बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन π/2 प्लस सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, भी कॉस थीटा होगा हमारे पास, है ना। और डॉट एल की बात कर दो तो डॉट एल कर दे, इस यहाँ पे एल लगा दे, तो एल भी उधर ही है, भी क्रॉस बी अंदर की तरफ है, तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ हमारे पास एल से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, एल से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एल हो जाएगा यहाँ पे भी, है ना, एल आ जाएगा। सो दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड, ईएमएफ कितना होगा, भी बी एल कॉस थीटा ईएमएफ होगा, है ना, और करंट अंदर की तरफ होगा, है ना। अब बात आ गई कि चलो भाई हम करंट निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। अब बात होगी करंट हमारे पास आई होगा, आई अंदर की तरफ, और बी फिर हमारे पास ऊपर की तरफ है, आई अंदर की तरफ है ना। तो इसमें आई अंदर की तरफ है, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी जो फोर्स लगेगा हमारा वो किधर होगा, वो होगा इधर फोर्स होगा एफ आई एल बी, एफ जो हमारा होगा वो होगा आई एल बी हो जाएगा हमारे पास, चूंकि आई भी उधर ही है, आई एल पैरेलल है और बी ऐसे है, रॉड ऐसे है, बी ऐसे है ना। आई एल क्रॉस बी अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है बच्चा। नाउ आई कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर दिया हुआ, तो आई हमारा हो गया ईएमएफ बाय आर, सो दिस इज इक्वल टू भी बी एल कॉस थीटा ओवर आर। यहां तक क्लियर है। क्योंकि हमारे पास जो फिगर है ना बच्चा, ये जो फिगर तेरे पास है, ये जो ऐसे तुम देख रहे हो ना, ये जो रॉड है, ये रॉड है हमारे पास, ये इसका नाम ए, इसका नाम बी है ना, और बी फील्ड हमने कहा ऊपर की तरफ हमारा बी फील्ड है, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम ऐसे व्यू देख रहे हैं, ये चूंकि ये एंगल थीटा है ना, हम ये व्यू देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन हमारे ऐसे दिखेगा ना, तो करंट हमारे पास ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, तो ये अंदर की तरफ बी फोर्स होगा, तो अंदर की तरफ फोर्स होगा, हमारे पास करंट निकल गया ये। सो आई एल बी वैल्यू पुट किया, कितना हो गया, एफ हमारा कितना हो गया कितना हो गया, भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा बाय आर, दिस इज द फोर्स, है ना। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट हमारे होगा ऐसे, ये थीटा है तो कॉस थीटा हमारे पास होगा, यानी कि एफ कॉस थीटा, और एम जी इधर क्या है, इधर होगा एम जी साइन थीटा, तो दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो इसका एफ कॉस कंपोनेंट कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया, सो दिस वुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या निकालना हमें, अच्छा बी निकालना है, बी, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो इसको इधर ले आओ, बी रहने दो इधर, तो हमारे पास हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा ओवर बी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर रूट लेते हो इसको हटा दे तो रूट पे 1/2 हो जाएगा पावर, देखो तो यही है क्या, यही है, आ गया समझ में, समझ में आ गया सारे बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, नोट करना है किसी को, नोट करना है क्या, नेक्स्ट डाउट कौन सा है, तब तक नोट करो और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं 2 मिनट में। नेक्स्ट 44, consider situations shown in figure. This, the wire PQ has a negligible resistance and is made to slide on the 3 rails with a constant speed of this. Okay, find the current in 10 ohm,
resistor when the switch S is thrown to फर्स्ट में मिडिल एंड बी में बॉटम, ठीक है। देखो तेरे पास रेल है 1 2 3 और हर एक के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और रॉड आपके पास ऐसे है, ये सर्किट आपका बना हुआ है ऐसे, ये यहां पे स्विच लगा हुआ। फर्स्ट केस में क्या करा, किसे फेंका गया है, मिडिल पे। तो फर्स्ट केस में अगर मिडिल पे डालते हो, इस पे डालते हो फर्स्ट केस में, केस 1 में हम इस पे डालते हैं स्विच, रेसिस्टेंस यही है 10 ओम है ना। वेलोसिटी क्या है, इधर है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ रॉड का भी जो भी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो करंट होगा, ये करंट क्या होगा, अब इस रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हमने कहा कि चलो भाई एक इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ ऐसे VBL, ये क्या होगा VB इंटू ये जो डिस्टेंस हमारे पास L है L, ये, और इसमें भी हमारे पास जनरेट होगा कर ईएमएफ, ठीक है बच्चा। इतना पोर्शन में जो होगा रॉड के इतना पोर्शन में होगा VB इंटू L, ये भी VB इंटू L ही होगा हमारे पास, ये भी ईएमएफ ये भी ईएमएफ रहेगा, है ना। टोटल ईएमएफ कहेगा तो VB इंटू दिस प्लस दिस होगा हमारे पास, है ना। अब करंट अगर इसको जोड़ते हो तो इसमें जो करंट जाता है ऐसे घूम कर आता है ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यही काम करेगा, यानी कि ये बैटरी काम नहीं करेगा। सो दिस बैटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो करंट हमारा आई होगा वो आई कितना होगा, दिस VBL है ना, VBL ओवर ये रेसिस्टेंस 10 ओम है, और कोई कहीं रेसिस्टेंस है नहीं, नहीं। नाउ जब इसको स्विच को तुम यहां से हटा करके तुम यहां कर देते हो तो करंट तुम्हारे पास ऐसे करंट ऐसे आता है, ऐसे 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 जाएगा, तो ऐसे होते जाएगा तो टोटल बैटरी, तो तब जो करंट हमारे पास आई होगा आई डैश, सो आई डैश हमारा जो होगा वो होगा VBL प्लस VBL 2 VBL, यानी कि VB इंटू 2L, है ना। ये ईएमएफ हो गया, ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस R 10, बस यही होगा हमारे पास, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर है सारे बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा है, हो गया। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट 44 के बाद 45 तो 45 हमारे पास है IG है। अब देख जो G है ना, ये जो IG है ना हमारा यहाँ पे, इसके थ्रू जो करंट है यहाँ पे, ये जो IG तेरा है, ये दिस IG रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यही होता है, मीन्स कोई जनरेटर इस तरह से इसमें हम डाल रखे हैं सर्किट के अंदर ही, जो कि करंट को मेंटेन, कुछ एक इस तरह है फिल्टर हम लगा रखे हैं, जो करंट अगर घटेगा तो उसको बढ़ा देगा, बढ़ेगा तो घटा देगा, मीन्स मेंटेन रहेगा, मीन्स कांस्टेंट, IG रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी इधर बैटरी लगा दो, 20 बैटरी लगा दो, कुछ भी लगा दो, इस वायर में करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट विल नेवर चेंज, लिख लो इस बात को। सो जिस भी वायर में अगर IG है तो उस वायर में करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। कुछ इस तरह की मशीन है इसके अंदर जो कि इसको कांस्टेंट करके रखता है, लिख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या करा, 45 करा कि करंट जनरेटर IG दिया हुआ, सोन इन फिगर सेंड्स कांस्टेंट करंट, देखो दिया हुआ थ्रू द सर्किट, दिया हुआ कांस्टेंट, यहां पे भी लिखा हुआ। दूसरा द वायर CD इज फिक्स्ड, CD को फिक्स कर दिया, एंड AB इज मेड टू स्लाइड ऑन द स्मूथ थिक रेल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V टुवर्ड्स राइट,
each of these wires have resistance R, है ना, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू द वायर CD, CD के थ्रू क्या होगा, हमारे पास ऐसे है ना बच्चा, ये हमारा IG है, ये कांस्टेंट हमारा रहेगा। अब इस पे वायर है, यहाँ पे ये जो वायर है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, वेलोसिटी नहीं है इसमें, तो ये रेसिस्टेंस खाली होगा R। और दूसरा वायर को हमने वेलोसिटी इधर दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है, क्रॉस है, क्रॉस है, तो बैटरी बनेगा VBL, ये बैटरी बन गया हमारे पास VBL, और एक रेसिस्टेंस इसका R हो गया, R, ये हो गया VBL हमारा हो गया, मींस EMF ऑफ दिस बैटरी, बस। सो दिस इज द सर्किट। अब इस सर्किट में IG तुम्हें कांस्टेंट है, ठीक बच्चा। अब IG कांस्टेंट है बच्चा, तो इस IG को भेज दे इधर, कुछ इसमें ले ले, हमने कहा चलो भाई इसमें ले लिया, हमने कह दिया X करंट आ गया इसमें, तो इसमें कितना हो गया IG माइनस X, है ना। अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, तो हमारे पास अननोन एक है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप दिस लूप जीरो कर दो। नेट पोटेंशियल ड्रॉप रूल, तुम इधर ऐसे नहीं पहुंच सकते क्योंकि इधर तो पोटेंशियल तुम्हें पता ही नहीं है, तो यहाँ नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप करते हैं, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, यहाँ होगा हमारे पास, यहाँ चलते हैं ऊपर, तो क्या होगा XR, है ना, माइनस ऑफ X इंटू आर, X यहाँ करंट है, माइनस IR, है ना, X में कंफ्यूजन है तो स्मॉल I लिख ले, चलेगा, X चलेगा, X करंट है ना, प्लस ऊपर चलेगा VBL, यहाँ पहुंच गए। फिर अब देखो करंट ऊपर जा रहा है, हम डाउनवर्ड चल रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस होगा IG माइनस X इंटू आर इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट X, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया, यानी कि उधर ले आओ, इसको इधर रख, तो VBL प्लस IG इंटू आर इज इक्वल टू 2X इंटू आर, तो X कितना हो गया, X हमारा हो गया VBL प्लस IG इंटू आर ओवर 2R। सो दिस इज माई X, इसमें करंट हो गया। किसमें करंट पूछ रहा है, किसमें किसके पूछ रहा है, क्या CD, ये हमारे पास C है, ये D है, तो क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा, करंट पूछ रहा, तो IG माइनस X कर दे, X ये हो गया, IG माइनस X कर दे, सॉल्व कर दे, नहीं हुआ, हो जाएगा। सो IG माइनस X क्या होगा, IG माइनस X तो हमारे पास ये है, सो दिस इज इक्वल टू IG माइनस ऑफ VBL प्लस IGR ओवर 2R, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया 2IGR माइनस IGR माइनस VBL ओवर 2R, दिस इज इक्वल टू IG माइनस VBL, IGR होगा ना यहाँ पे, IG इंटू R ओवर 2R। सो तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू IG बाई 2 माइनस VBL बाय 2R, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तो है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है ना, फर्स्ट ये करंट हमें दिया हुआ, इस समय करंट नहीं दिया हुआ, करंट यही करंट हम डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ये जंक्शन से यहाँ से IG हमारे पास आ रहा, हमने कहा इधर चला गया, X करंट चल गया, रिमेनिंग करंट इसमें चला जाएगा। नाउ अब इस लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप हम निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, कर जीरो करके, चूंकि यहाँ तो हमें पोटेंशियल पता ही नहीं है, तो हम इसी सर्किट में हम काम कर लेंगे, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो करके हम यहाँ पे X का वैल्यू आ जाएगा, X का वैल्यू आके यहाँ पे पुट कर देंगे, बस इसमें इतना ही फंडा है और कोई फंडा नहीं है, फंडा इतना ही है कि ये रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, फोर्टी 46 में डाउट नहीं किसी को, ओके 48, फोर्टी एट, 48 कह रहा, in a rectangular wire frame shown in figure has a width D हमें दिया हुआ है, mass M, resistance R and a large length
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बहुत बड़ा लेंथ है, एक्सिस लेफ्ट में है, ए कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट्स पुशिंग द फ्रेम इनटू द फील्ड एट टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब कह रहा है कि ए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज टू वी। ओके, तो हमारे पास है, ये है, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, चलो हटाओ, इसको करने की जरूरत है। हमारे पास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, अब एक वायर है, ये फ्रेम है, ऐसे हमने ले लिया, ये बहुत लंबा फ्रेम है, ये इसको पुश कर रहे हो एफ से, इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ, इसका लेंथ दी। तो किसी इंस्टेंट पे हमने कहा चलो वेलोसिटी बी होएगा, चूंकि टी 0 पे हमने स्टार्ट किया था, तो क्या होगा इसमें VBL, यानी कि जो बैटरी हमारे पास बनेगा, ये किसी इंस्टेंट पे बैटरी हमारा क्या बनेगा, ये हमारा, इसको हटा दो, इसको काट दो, है ना, हमने कहा बैटरी हमारे पास बनेगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा हमारे पास, ये क्या होगा, EMF कितना हो गया VBL, सो इसमें EMF हो जाएगा, है ना, और यहाँ कहीं होगा नहीं, किसी इंस्टेंट पे अंदर होगा ये, तो इसमें करंट कितना हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ वायर का पूरा, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, जो भी दिया हुआ, करंट I ले ले, I कितना होगा, I हमारा दिस बाय आर, सो करंट हमारा इसमें निकल गया, इस वायर में करंट निकल गया, सारे वायर में करंट निकल गया, I हमारा निकल गया, सो I हमारे पास कितना हो गया VBL ओवर आर, सो दी द करंट। अब बात आ गई, इस चैप्टर का काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बात क्या आ गई, हमारे पास बात आ गई कि हमारे पास एक फ्रेम है ना, उस फ्रेम का सिर्फ ये वायर अंदर है, अंदर किसी इंस्टेंट पे ले ले, ऐसे होगा हमारे पास, ऐसे आगे होगा, है ना, ऐसे आगे होगा हमारे पास, एफ फोर्स से पुश कर रहे हैं, एफ से, इस वायर में करंट हमारा आई ऐसे आ रहा, आई इसमें, आई से इसमें, आई इसमें फोर्स IL क्रॉस V डाउनवर्ड, इसमें ऊपर, इस पे फोर्स 0, नेट फोर्स 0, ये फोर्स हम लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, सिर्फ एफ लगा रहे हैं, इस पे कितना फोर्स होगा, इस पे फोर्स होगा, इधर होगा, कितना होगा IL इंटू बी, है ना बच्चा, सो ये फोर्स होगा ILB, ये एफ लग ही रहा है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए क्या होगा, ए हमारा होगा F माइनस ILB ओवर M, दिस इज ए कितना होगा, ए होगा dV/dt, है ना, अब किसका फंक्शन है, अगर dV/dx के कहेगा तो इसको dV/dt को हम मॉडिफाई कर देंगे, dV/dx इंटू dx/dt मीन्स, है ना, तो हमारे पास इसका वैल्यू पुट करो, F माइनस I कितना है VBL/R, तो B स्क्वायर L²/R, R यहाँ ले ले, बाय MR कर दे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू dV/dt, एक्सेलरेशन dV/dt, सो दिस द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ B, किसी इंस्टेंट पे V है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इट्स, है ना, व्हेन स्पीड टू V, अच्छा V दिया, दिस इज द एक्सेलरेशन, क्लियर है, देख ले आंसर, so that after some time the frame will move with constant velocity till the whole frame enters into the magnetic field, कुछ देर के बाद, ये बहुत लंबा है, तो हम इसको पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या dV/dt हमारा हो गया बच्चा, सो हमने कहा dV/dt इज इक्वल टू FR माइनस B स्क्वायर L² इंटू V बाय हमारा क्या है MR है ना बच्चा, तो हम इसको क्या कर दें, चलो कोई बात नहीं, इसको इधर लाओ, सो dV ओवर FR माइनस B स्क्वायर L² इंटू V इज इक्वल टू dt ओवर MR, इसको इंटीग्रेट करो, इसे इंटीग्रेट करो, T0 पे हमारे पास क्या था, T0 वेलोसिटी 0 था, एंड T0 किसी टाइम T पे ये वेलोसिटी V होगा हमारे पास, ये क्या होगा A माइनस BX, है ना, A माइनस ln में आएगा, तो क्या होगा हमारे पास ln, बाहर निकल जाएगा, माइनस ओपन बाय क्या होगा B स्क्वायर L² बाहर निकल गया, और हो गया ln क्या होगा बच्चा FR माइनस B स्क्वायर L² V, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से V तक, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू T/MR होगा, T/MR होगा, है ना बच्चा। अब इसको इधर ले जाओ और इसको सॉल्व करो, तो क्या होगा ln FR माइनस
बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी ओवर भी जीरो पर क्या होगा एफ आर हो जाएगा हमारे पास. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर क्या होगा एम आर. ये हो गया हमारे पास. एंटी लॉग ले ले. एंटी लॉग लगे तो क्या होगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी ओवर एफ आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर एम आर. है ना. इसको इधर ले आओ. इसको इधर लाओ. चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पढ़े हो तुम. सो एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी इज इक्वल टू एफ आर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी. अब इसको इधर लाओ. इसको इधर लाओ. क्या होगा पास यहाँ पे. सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी हो गया. एफ आर कॉमन ले ले. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी. इसको इधर लाओ. डिवाइड कर दे. है ना. तो हमने कहा इसको डिवाइड कर दिया ऐसे. तो हमने हमारा हो गया भी. यहाँ पे बाय क्या बच गया यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर. सो दिस इज द वेलोसिटी. दिस इज द वेलोसिटी. है ना. क्या हो गया सम के. अब हो गया हमारे पास क्या हो. इसका फंक्शन हो गया भी इज इक्वल टू सम के इंटू 1 माइनस ए एक्स. ये हो गया ना. तो इसका जो ग्राफ होता है अगर x जीरो पुट करो तो यहाँ x अगर जीरो पुट करो तो होगा k हो जाएगा. x इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा. है ना. है ना. तो x जीरो पुट करो तो ये 1 होगा. जीरो पुट करो तो 1 होगा. 1 माइनस 1 जीरो. जीरो से स्टार्ट होगा. और इनफाइनाइट पुट करो तो क्या होगा इनफाइनाइट पे हमारे पास k हो जाएगा. तो हमारे पास k ये हो जाएगा. ये हो जाएगा. इसका ये ऐसे जाएगा वेलोसिटी ऐसे. तो इनफाइनाइट टाइम पे हमारे पास इस वेलोसिटी से मूव करेगा. ये वेलोसिटी होगा. मींस इनफाइनाइट टाइम पे जो वेलोसिटी होगा हमारे पास ये होगा. इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. सो दिस टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं. आइदर आप कह दो v कांस्टेंट t इनफाइनाइट पुट कर दो तभी ये बता रहे हैं आपको. दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी इसे भी निकाल सकते हैं. लेट अस मेक एक्सेलरेशन जीरो. इफ एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट. नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स जीरो हमारे पास हो गया. इसका मतलब क्या हो गया. इसका मतलब हो गया आई एल बी इज इक्वल टू एफ. आई एल बी इज इक्वल टू एफ. है ना. आई एल बी इज इक्वल टू एफ होगा ना. टर्मिनल वेलोसिटी पे आई एल बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा. यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा हमारे पास. टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो. मीनिंग फ्रेम पे नेट फोर्स जीरो हमारा हो जाएगा. सो हमारे पास एफ इज इक्वल टू आई एल बी. आई क्या है भी बी स्क्वायर है ना एल स्क्वायर बाय है ना आर. यही है ना. सो टर्मिनल वेलोसिटी उसको बोले भी नॉट बोलते हैं. इसको टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गया. सो भी नॉट हमारा हो गया एफ आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर. सो दिस माई टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है बच्चा. देखो आंसर है टर्मिनल वेलोसिटी. हम इसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट विदाउट डूइंग ऑल दीज ब्लडी थिंग्स. ओके. इतना बिना किए हुए भी हम डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते थे. सो एट द टाइम ऑफ जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा मींस एक्सेलरेशन जीरो होगा. मींस नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका बॉडी पे. नेट फोर्स जीरो कब होगा कि दिस फोर्स आई एल बी इज इक्वल टू दिस फोर्स. ऐसे भी निकाल सकते हैं. और यहाँ मैथमेटिक्स भी हमारे वही दे रहा जनरल टर्म. टी इनफाइनाइट पुट करोगे इफ टी इनफाइनाइट पे क्या होगा ये होगा जीरो होगा. क्या होगा एफ आर बाई बी स्क्वायर एल होगा बी टर्मिनल. है ना. सो दिस इज द बी टर्मिनल जिसको भी नोट कहते हैं. कहाँ का है क्वेश्चन कहाँ का है 48 का रहा है ना. तो तेरे पास हो जाएगा. सो भी नोट हमारे पास तो कोई होगा. भी नोट हमारे पास ही हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या है एम आर बाई ये क्या है एम आर है ना. ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई क्या है. तो इसको टर्मिनल वेलोसिटी से पुट करके एलिमिनेट कर दो यहाँ पे. तो तेरे पास आ जाएगा उस टर्म में आ जाएगा v इक्वल टू समथिंग भी नोट. दिस भी नोट यह हो जाएगा. और इसको इसमें बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर है ना को भी नोट बाई पुट कर दो आ जाएगा हमारे पास. आ गया इसी टर्म में आ गया तेरा. ठीक है बच्चा. हेलो कोई डाउट है किसी को. आगे बढ़े. आगे समझ में. नेक्स्ट डाउट कौन सा 50. नेक्स्ट डाउट 50.
50, सो 50 क्या कर रहा 50 में, कंडक्टिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, resistance R and mass M start sliding at t equal to 0 down the smooth vertical thick pair of conducting rail as shown in figure. A uniform magnetic field B exists in the space in the direction perpendicular to the plane of the rail. Write the induced EMF in the loop at the instant t when the speed of the wire is v. तो कोई रेसिस्टेंस है इसमें, ये है तेरा, है ना, इस पे तेरा जो रेल है क्या है, ये जो रॉड है तेरा, इस रॉड का वेलोसिटी क्या ले ले, भी ले ले, किसी इंस्टेंट पे भी ले ले, है ना, रेसिस्टेंस दिया हुआ ना, देखो तो कितना रेसिस्टेंस है, छोटा दिया हुआ, कहां पे, रॉड का ही फ्रेम में, अरे क्वेश्चन तो पढ़, किसका रेसिस्टेंस आर दिया है, रॉड का, रॉड का नाम क्या है, रॉड का नाम ए भी दिया हुआ, अच्छा ये भी है, ये ए भी है, अब देखो ना छोड़ भी दोगे भी बी एल, है ना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, बैटरी, तो अगर तुम बैटरी बनाते हो किसी इंस्टेंट पे, तुम कहते हो ये हो गया, ये रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ईएमएफ हो गया, ये हमारे पास आर हो गया, ईएमएफ कितना हो गया भी बी एल हमारे पास हो जाएगा, है ना, ठीक है बच्चा, सो आई कितना हो गया, आई हमारा हो गया बाय आर कर दे, सो इसमें आई निकल गया तेरा, अब इस चैप्टर का नाम खत्म, काम खत्म, ठीक है, अब तेरे पास हो गया कि इस रॉड में इसमें हमारे पास करंट आई है हमारा, है ना, भी को हटा दे, भी की जरूरत नहीं है अब, नॉट नीडेड, आई करंट दिया हुआ, बी फील्ड हमारे पास डॉट दिया हुआ, सो बी फील्ड हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे, बी फील्ड डॉट दिया हुआ इस स्पेस में, ठीक है भाई, अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, write the induced EMF of the loop at the instant t when the speed of light, हो गया, ये हो गया, now what should be the magnitude of direction of the induced current, हो गया, दूसरा find the downward acceleration of the wire at this instant, downward acceleration की बात करते हैं, अब देखो ILB की बात करते हैं, B बाहर की तरफ है, I ऊपर, ILB फोर्स इधर लगेगा, ILB ऊपर लगेगा, इधर लगेगा कितना ILB, नीचे क्या लगेगा इसका मास mg, है ना बच्चा, वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, इधर होगा हमारे पास, एक्सेलेरेशन इधर होगा, है ना, चूंकि वेलोसिटी हमने इधर ही लिया है, सो हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना होगा, वो होगा mg माइनस ILB ओवर m, है ना, सो दिस द एक्सेलरेशन dv बाई dt, क्लियर है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, ठीक है, आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी कब, जब ILB इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ILB जब mg के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ ही नहीं सकता, सो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो है ना, आप वैल्यू पुट कर दे, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो कितना होगा, वेन ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये फोर्स बढ़ रहा, आई बढ़ रहा, ये फोर्स बढ़ रहा, mg कांस्टेंट है, ये फोर्स बढ़ रहा चूंकि वेलोसिटी बढ़ रहा, नीचे आ रहा है एक्सीलरेटेड मोशन में, वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमारे पास क्या करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा हमारे पास ILB, है ना, सो ILB हमारा कितना है, ILB का वैल्यू है हमारे पास वो है भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, है ना बच्चा, तो व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, बढ़ के ये फोर्स बढ़ के, ये तो कांस्टेंट है, ये फोर्स बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उस समय क्या होगा हमारे पास, नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, उस वेलोसिटी बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, ओके, सो एक्सेस जीरो होगा तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा v नॉट होगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, TERMINAL, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ओके, सो ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, सो हम फोर्स को जीरो कर देते हैं, यानी कि दैट सिमिलर mg इज इक्वल टू ILB, दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर हमारा हो जाएगा, सो भी हमारा कितना होगा, सो भी नोट कर दे, भी नोट, सो भी नोट कितना होगा mg/r ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यही हो गया, पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था ना, एक तरह से FR बाय, नाउ अब क्या बोल रहा है आगे, नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ए तो है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहले भी निकाल ले इसको, सो dv बाई dt, सो dv बाई dt इसको कितना है तुम्हारे पास, इसको ले ले
इसको इसको लिख लेते हैं, क्या है ये हमारे पास है एम जी, इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर दे, इसको थोड़ा सा, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जी माइनस ये हो गया भी स्क्वायर, सॉरी ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, आर भी होगा ना, इंटू भी। सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया जी माइनस, इसको ले ले के भी है ना, इसको हमने के ले लिया, थोड़ी देर के लिए इसको हमने के जूम कर लिया, ठीक है बच्चा, ओके एल है ये। सो डी भी हमारा क्या होगा बच्चा, सो डी भी ओवर जी माइनस के भी इज इक्वल टू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट कर दिया, टी जीरो वेलोसिटी कितना था, जीरो था, एंड टी जीरो टी पे वेलोसिटी कितना होगा, भी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा तेरे पास, तो माइनस वन बाई के बाहर आ जाएगा, एल एन जी माइनस के भी ओवर जी हो जाएगा, है ना, जी जीरो जीरो पुट करोगे तो, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया टी, सो एल एन जी माइनस के भी बाई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी, तो भी को सॉल्व करो। सो तेरे पास क्या होगा, एंटी लॉग ले ले, तो जी माइनस के भी ओवर जी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ये जी इधर ले आओ, यहीं उड़ा दे, उड़ा दिया हमने, उड़ा दिया, हमारे पास जी हो गया, तो कॉमन ले ले, जी कॉमन ले ले, क्या हो गया, वन माइनस ई टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू के भी, सो भी इज इक्वल टू जी बाई के इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ के टी, है ना, सो भी हो गया, भी क्या है, डी एक्स बाई डी टी, भी डी एक्स बाई डी टी है, तो डी एक्स बाई डी टी लेकर फिर से इसको इंटीग्रेट कर दे, फिर एक्स आ जाएगा तेरा, सॉल्व कर लोगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है बच्चा, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, इसी को डायरेक्ट डी एक्स बाई डी टी में करोगे तभी आ सकता है, लेकिन भी वहाँ पे अननोन देगा, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, अगर तुम कहते हो कि ये तो तुम्हारा पास भी है, चलो ये भी ठीक है, ऐसे ही कर ले, ठीक है बालक, तो क्या करा, सो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ, अब कांस्टेंट हो गया ना, कब कर, सो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर इक्वल टू रेट एट विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीजेस आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच, जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया, तो आई कांस्टेंट हो गया हमारे पास, आई कांस्टेंट हो गया ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो आई कांस्टेंट हो गया, तो mg कितना, जब देखो अब तेरे पास ये जो सर्किट बना हुआ है, ये तो तेरे पास ये रेल है बना हुआ है, इसमें करंट तेरा हो गया, नीचे हमारे पास जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया mg हो गया इधर, और भी कांस्टेंट हो गया है ना बच्चा, इसमें आई कांस्टेंट हो गया, तो तुम देखोगा आई स्क्वायर आर जब करोगे ना, दिस इज इक्वल टू एम जी डॉट भी, एम जी इंटू भी होगा, एम जी इंटू भी हम बता चुके हैं आपको, चूंकि जिस रेट से एम जी अपना पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर डिलीवर्ड बाय द एम जी मीन्स रेट ऑफ लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, एम जी डॉट भी, एम जी इंटू भी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सॉल्व करके देखो आ जाएगा, आई का जब टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी भी नोट कर लिया, तब उस समय ये क्या होगा, क्लियर है, हम एक क्वेश्चन करवा चुके थे पहले ही फर्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा, हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, इस क्लास में उसी बच्चे को फायदा होगा जो डाउट को 3-4 बार अटेम्प्ट किया है, किस स्टेप पे फंस रहा है, उसी को फायदा, जिसको जो नहीं अटेम्प्ट किया उसको कोई फायदा नहीं, जा सकता है क्लास से। 53 कह रहा कि figure shows a cylindrical disc rotating about its axis in a particular magnetic field B. A resistor of resistance R is connected between the center and the rim. Calculate the current in the resistor. Okay. Does it enter the disc or leave it at the center? The radius of the disc is this. सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपके पास अगर एक रॉड है, अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से ये हिंज्ड है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हमने एक बैटरी बनाया था इसका अगर लेंथ L है ना,
लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो हमने बनाया था कि हमारे पास एक बैटरी बनेगा, क्या बनेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। हमारे पास अगर पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो हमारे पास ये पॉइंट पी होगा और ये हमारे पास क्यू होगा। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। हमने फिर साइकिल के स्पोक भी बनाया था, बहुत सारा स्पोक है, बहुत सारा स्पोक है, तो हमारे पास इस तरह से एन पैरेलल बैटरी हो जाएगा, एन आइडेंटिकल बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो इसके बीच इक्विवेलेंट बैटरी हम निकाल सकते हैं जो कि इसके बराबर ही आता है हमारे पास। हमने कहा था आपके पास अगर डिस्क है, ये डिस्क को भी हमने कहा था आप बहुत सारे स्पोक कंटिन्यूसली अरेंज, बहुत सारे स्पोक आप ले सकते हो, बहुत सारे स्पोक देयर चिपका हुआ स्पोक, उसका भी ईएमएफ हमारे पास इतना ही आएगा, इतना ही आएगा पैरेलल बैटरी। तो ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी में, आपके पास 51, 52, 53 सारा कंटिन्यूटी में एक ही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो ईएमएफ हमारे पास यही हो गया है ना बच्चा। तो हमारे पास अब क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया कि ये जो हमारा है डिस्क, ये डिस्क है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सर्कल कैसे बनाए रे, शेप, तो किसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लिए। हाँ अब, हाँ वही तो कर रहे हैं, वही नहीं रहा ना, वही तो नहीं हो रहा ना। छोड़ो, हटाओ इसको अभी, हटाओ इसको। हाँ आ गया, ठीक है बच्चा। हाँ बस, चलो हटाओ, अब कैसे हटाए इसको, हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन क्या करा, डिस्क है ना। अब तेरे पास डिस्क है, तो ये डिस्क का हमारे पास हमने कहा ये सेंटर हमारा है ना, इसको ले लो वाइट कलर, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इसको रोटेट करवा दिया ओमेगा से, ऐसे ओमेगा से रोटेट करा दिया तूने, ओमेगा तेरा ऐसे है ना, ऐसे है ना, और बी फील्ड डाउनवर्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, बी फील्ड तेरा क्या है, डाउनवर्ड है। तो तेरा जो होगा ये जो बैटरी बनेगा ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे होगा, ये होगा ईएमएफ। और जो तेरा ईएमएफ होगा तेरा बच्चा, ये ईएमएफ कितना होगा, ओमेगा बी आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस है ना, ये रेडियस आर तेरा है, ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 है ना। अब तूने कैसे जोड़ा, इसको जोड़ा कैसे, अब सेंटर से तूने जोड़ा यहां से और यहां पे जोड़ दिया है ना, मतलब है कि तूने कहा कि यहाँ पे नहीं, अलग कलर लेते हैं, ये ब्लू लेते हैं, ठीक है। तूने जोड़ा यहाँ से ऐसे है ना, और ये ऐसे ऐसे, मतलब क्या हुआ देख, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी करंट तो हमारा से यहाँ से आएगा, करंट जाएगा ना, करंट यहाँ से,
और ये करंट यहाँ से जाएगा ऐसे, और करंट ऐसे निकलेगा, आई ऐसे निकलेगा, आई से जाएगा, है ना, है ना, आई इसमें ऐसे जाएगा, मतलब ऊपर तो नहीं दिखा सकते, हमारा आई ऐसे जाएगा, तो सेंटर से क्या बाहर निकलेगा, ये बाहर है, बाहर है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ करंट घुसेगा, है ना, यहाँ से करंट आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, मीन्स इसमें इसमें पूरे में पूरे से घुसेगा ये, है ना, क्योंकि हर एक वायर है, वायर की तरह बिहेव करेगा ना, तो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर के इसमें आएगा, क्लियर है, इस तरह से होगा, इस वायर से हमारा निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। और ये क्या होगा, आई, हमारा जो आई होगा दिस इज बाई आर, आर रेसिस्टेंस, आर नोट ले ले, आर नोट दिस इज रेसिस्टेंस है, आर नोट है, ये रेडियस है, ओके, तो अब हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट, अब डाउट नहीं है। 56 डाउट है, देख ले, 56 50 अभी है, 56 61 62 63 56 पहले, तो फिफ्टी सिक्स कहाँ गया, करा कंसिडर द सिचुएशन, यार प्रीवियस प्रॉब्लम से तुम लोग रिलेट, तब 55 भी पूछ दो ना, फिर 55 56 तो एक ही है, तो ये 56 करते हैं, उससे पहले 55 भी करना पड़ेगा, है ना, हाँ दो बच्चे निकले हैं दो, कोई बात नहीं, अपलोड ही नहीं करेंगे ना। प्रीवियस सॉल्व क्या है कि कह रहा है कि फिगर सोज, पहले 55 पढ़ना पड़ेगा, फिगर सोज ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई एंड ए रॉड एल कोप्लेनर विद द वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, द रॉड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v in the direction parallel to the wire, the distance x of the wire from this find the emotional EMF, ठीक है। Now consider the situation similar to that of the previous problem, except that the end of the rod slide on the pair of thick metallic rod laid parallel to the wire at one end, and the rails are connected by resistance of the resistance R at one end and the rails are connected, हाँ ठीक है। तो हमारे पास यही प्रीवियस प्रॉब्लम लो, यही प्रॉब्लम हमारे पास ये है, ये वायर है ना, और इसके बगल में रेल है, रेल बना दे यहाँ पे पैरेलल, ये रेल है मोटा सा, है ना, उसी तरह से इधर भी रेल है हमारा, इधर भी रेल है, और इसको क्या किया है, इसको रेल को इसने कह दिया कि एक एंड पे रेसिस्टर से जोड़ दिया गया है ना, तो इसको एक रेसिस्टर से जोड़ दे ऐसे, रेसिस्टेंस आर है, और इसके ऊपर जो तेरा वायर है ना, ये रॉड, ये रॉड ऐसे है, ये रॉड ऐसे, ठीक है, एंड दिस रॉड इज मूविंग, क्या करा, दिस रॉड इज मूविंग वेलोसिटी बी, एंड सब कुछ तेरा प्रीवियस प्रॉब्लम वाला ये दिया हुआ, ठीक है, एंड दिस ये लेंथ तुम्हारा एल दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, एंड इसमें करंट आई तुम्हारा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है तेरा, ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इट्स गिवन टू यू। अब क्या कर रहा, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू कीप द रॉड स्लाइडिंग एट कांस्टेंट स्पीड v, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, एंड इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यार पिछले केस में तुमने निकाला था ना, फाइंड द मोशनल ईएमएफ, फाइंड मोशनल ईएमएफ तुमने निकाल लिया था ना पिछले केस में, 55 किसी का डाउट नहीं है, 55 अब देख नहीं किया बहुत बच्चा, पहले मैं रॉड का मोशनल ईएमएफ निकालता हूँ, किसी टाइम पे वेलोसिटी भी है, और हमारे पास ये जो डिस्टेंस यहाँ से है, ये एक्स हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसा लेंथ हमारा एल दिया हुआ, कौन है,
हाँ, कहाँ जा रहा? दिस लेंथ इज गिवन टू मी एल। तो हमने कहा चलो भाई ऐसा करो, किसी जेड डिस्टेंस पे हमने डीजेड लेंथ कट कर लिया, डीजेड। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से जेड डिस्टेंस पे डीजेड का है हमारे पास, है ना, वेलोसिटी भी है, ये हमारे पास लेंथ डीजेड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से क्या होगा? बी फील्ड हमारा क्या होगा? करंट ऊपर की तरफ है आई, बी फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड बी फील्ड होगा। इस वायर की वजह से यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड। चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा, जेड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो बी हमारा क्या होगा? बी हमारा होगा किसी इंस्टेंट पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई जेड, है ना, ये होगा हमारे पास। आई इसमें करंट है, तो इसमें जो स्मॉल ईएमएफ होगा क्या होगा? भी इंटू बी इंटू डी जेड। बी हमारे पास ये है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई जेड इंटू डी जेड। डी जेड इसका लेंथ हो गया, बी जेड, है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा हमारे पास, ये हमारा नेगेटिव होगा टर्मिनल। सो इधर हमारे पास पॉजिटिव होगा हमारे पास, ये नेगेटिव बनेगा हमारे पास, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो टोटल ईएमएफ हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ डी ई। तो जो कांस्टेंट बाहर निकाले, दिस इज इक्वल टू भी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एंड डी जेड ओवर जेड। अब जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सोचने वाली बात है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से वायर से कितना है? ये है, ये सेंटर से ये x है ना, और ये हमने कहा इसको कैसे मेजर करें, ये सेंटर से ना, रॉड के सेंटर से ये x है, ये x डिस्टेंस है, उसमें l/2 माइनस कर दें तो हमारे पास होगा x माइनस l/2, ये कोऑर्डिनेट। ऐसा क्या होगा? x प्लस l/2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस l/2, है ना। x यहाँ पे कांस्टेंट है, x वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने z लिया है यहाँ पे। तो हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास होगा x माइनस l/2 से x प्लस l/2 तक जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो। सो ईएमएफ हमारे पास हो गया जनरेटेड भी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ln x प्लस l/2 ओवर x माइनस l/2। सो दिस इज द ईएमएफ। इसमें ईएमएफ ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। नाउ x वेरी करवाओगे, मीन सेंटर, इसके सेंटर से डिस्टेंस वेरी करवाओगे तो ये वेरी करेगा। l तो लेंथ ऑफ द वायर हो गया हमारे पास, है ना, ये हो जाएगा। तो दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड। अब ईएमएफ आ गया इसमें, ईएमएफ में हमारे पास क्या होगा इसका? अब बोल, अब इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं बच्चा, तो वेलोसिटी भी दिया हुआ, तो ईएमएफ क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये हमारे पास ईएमएफ होगा बैटरी, यही होगा बैटरी, मीन्स ये बैटरी बना दे ऐसे, हमारी ये बैटरी हो गया हमारे पास। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वायर का कुछ नहीं ना, नहीं, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो जो करंट होगा हमारे पास आई करंट का ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आई ऐसे जाएगा। आई कितना होगा? आई हमारा होगा दिस ईएमएफ बाय इसका रेजिस्टेंस आर। आई निकल गया इसके अंदर, आई निकल गया। अब आगे क्या कर रहा? फाइंड द, अच्छा क्या फाइंड दिस इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस। करंट हो गया, द फोर्स निकालना। इस फोर्स क्या कितना होगा? सोचने वाली बात है। आई एल क्रॉस बी इधर लगेगा, आई एल बी हमारे पास इधर लगेगा, आई एल इंटू बी इधर लगेगा। फोर्स हमारे पास इतना एफ लगाना पड़ेगा। एफ कितना होगा? ये होगा आई इंटू एल इंटू बी, और आई आपका ये है, दिस द आई, मीन्स इसको आर से डिवाइड कर दो, मीन्स इसको आर कर दो, आर रेजिस्टेंस, तो दिस इज द आई, है ना। इसको बी इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द रेसिस्टेंस आई स्क्वायर आर। इसमें जो हीट डेवलप होगा, इसमें हीट क्या होगा? हीट पावर ds बाई dt क्या होगा? दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई पता चल गया, ये आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर आर हो जाएगा हीट डेवलप। उससे क्या? फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एफ डॉट भी, दिस एफ डॉट भी, एफ इंटू बी, एफ ये है और ये है, तो क्या हो गया? आई एल बी इंटू बी, दिस इज द रेट हो गया। अब क्या करा? हो गया बस, दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन आपको कर चुके हो पहले भी, है ना।
नेक्स्ट। हाँ थक गया हूँ यार, बहुत बोलना पड़ रहा। हटाऊं इसको? सबको समझ में आ गया ना? 61। देख ये क्लास उसी, मैं हमेशा बोलूँगा, उसी बच्चे के लिए फायदेमंद है जो क्वेश्चंस को 2 से 3 बार अटेम्प्ट किया है। डाउट जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए क्लास है ही नहीं, फायदा ही नहीं होगा। और मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करवाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलो 61 और कितना क्वेश्चन और बाकी है? 61। ओह अब ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, टॉर्क वाला क्वेश्चन है। को बच्चा किया 60, 61, 63? चल पहले 63 बता देता हूँ, पहले 63 करता हूँ, ईजी है। ईजी तो ये भी है बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं थक गया हूँ, आई नीड सम एनर्जी इसके लिए। पहले 63 बताता हूँ, ये फ्रेश चलूंगा ना जब एनर्जी रहेगा पूरा, तब बताऊंगा। अब मैं थक गया। ये है हमारे पास, है ना बच्चा, ये कैपेसिटर है। कह रहा है वायर ऑफ मास m and length l can slide freely in on a pair of smooth vertical rails. A magnetic field B exists in the region in the direction perpendicular to the this दिया हुआ। The rails are connected at top capacitor. Find the acceleration of the wire. Neglect any इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब तुमको इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, अब तुमको दिक्कत हो रहा करंट कैसे निकालेंगे, है ना? तो हमने कहा चलो भाई इसमें जो हमारे पास है, ये जो रेल हमारे पास है ना, ये है। कह रहा है कि वायर मास एम स्लाइड स्मूथ वर्टिकल रेल है जिसमें फोर्स क्या लगेगा? mg फोर्स लगेगा, है ना? mg फोर्स लगेगा। और बी फील्ड क्या? डाउनवर्ड है, बी फील्ड हमारा डाउनवर्ड है ना? तो हमारे पास जो ये होगा बैटरी कौन सा, ये पॉजिटिव बनेगा हमारा, है ना? ये नेगेटिव बनेगा। चूंकि हमारे पास किसी टाइम पे हमने कहा वेलोसिटी भी हो गया, इसके अंदर किसी इंस्टेंट पे हमने कहा वेलोसिटी भी हो गया, तो ईएमएफ जनरेटर क्या होगा? ईएमएफ हमारे पास होगा VBL। सो ईएमएफ हमारे पास होगा VBL, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी। तो फिर से बनाते हैं हम। तो हमने कहा चलो भाई कैपेसिटर है और किसी टाइम पे ये बैटरी हमारे पास हो गया, है ना? ईएमएफ ई हो गया, दिस इज इक्वल टू VB/L हो गया किसी इंस्टेंट पे। तो अब करंट हमने, तो इसके क्रॉस भी करंट क्या होगा? किसी टाइम पे इस पे चार्ज हो गया होगा Q, इस पे चार्ज होगा -Q, है ना? है ना बच्चा? तो Q कितना होगा? जो हमारा Q होगा वो होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। Q होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q हो गया C इंटू ई, सो C इंटू B इंटू L इंटू V। तो करंट कितना होगा? करंट पॉजिटिव चार्ज से करंट ऐसे आ रहा होगा, सो I हमारा होगा dQ/dt। सो दिस इज इक्वल टू CBL इंटू dV/dt। सो दिस इज dV/dt क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन। सो इसमें एक्सेलरेशन हमारा इधर होगा, है ना? इधर होगा A होगा, कितना होगा हमारे पास? A हमारा जो होगा A हमारा होगा नेट फोर्स इस पे। अब देखो करंट इसमें कितना जा रहा है? करंट इसमें I जा रहा है, I है ना, I। तो फोर्स कितना ऊपर की तरफ होगा? IL इंटू B, फोर्स उस पर IL भी हो गया। अब दीजिए mg है, तो mg माइनस ILB ओवर मास, दिस द एक्सेलरेशन, है ना बच्चा? अब I हमारे पास क्या ये है, सो I को आई कैन राइट I इज इक्वल टू CBL इंटू dV/dt, क्या है? एक्सेलरेशन, है ना? इसे पुट करो, सो एक्सेलरेशन ma इज इक्वल टू mg माइनस ये है I क्या है? CB, तो सो CB²L² इंटू A। अब इसको धर लाओ, सो m प्लस CB²L², है ना, इंटू A इज इक्वल टू mg, है ना? सो A कितना हो गया? सो एक्सेलरेशन हमारा हो गया mg ओवर m प्लस C इंटू B²L²। सो दिस इज द एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे। मेनली इसमें करंट ही निकालना डिफिकल्ट था, किसी टाइम पे करंट, ये करंट ऐसे निकाला जाता है, ऐसे करंट निकाला जाता है, ऐसे dQ/dt, है ना? तो dV/dt आ जाएगा। CBL कांस्टेंट क्वांटिटी है, dV/dt एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास, है ना? एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे।
और यहाँ पे हमने कहा आई इधर है तो आई एल बी ऊपर, नीचे एम जी, तो एम जी माइनस आई एल बी इज इक्वल मास इंटू एक्सेसन, तो एक्सेसन और पास ही हो गया, है ना, एम ए इज इक्वल नेट फोर्स, एम जी माइनस दिस इज इक्वल नेट फोर्स, एम जी माइनस आई एल बी इज इक्वल नेट फोर्स एम ए, इसको इधर ले आओ, ए कॉमन ले ले, ए आ गया तेरे पास। अब क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द एक्सीलरेशन तो बैड, बस इतना ही है, आज मैं थक गया बस, अब मैं क्लास सो रहा हूँ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा है, इसको फिर से अटेम्प्ट लिए, हमको हेडेक हो रहा है, ठीक है बच्चा। तो आप इसको करके आइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को जितना भी किया फिर से करो क्या हो, उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन नंबर 64 65 छोड़ देना, उसको मैं पढ़ाऊँगा, वो क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाऊँगा, वो अलग तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि वो किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो उसका एक अलग से क्लास लूँगा, चूँकि हाई लेवल उसे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं बताऊंगा सोलोनॉइड के बारे में। सोलोनॉइड मीन्स वो जो इंडक्टर पढ़े हो ना, इंडक्टर, सोलोनॉइड मीन्स इंडक्टर जैसे कैपेसिटर है उसी तरह इंडक्टर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंडक्टर पढ़ाऊंगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर था उसी तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग इंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा पहले इससे, ठीक है। तो पहले टीच करूंगा, ये 2 क्वेश्चन इसको करके रखिएगा घर पे, इसको कुछ है ही नहीं, टॉर्क उर्क है सारा कुछ, ठीक है। तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ऐसे वर्मा खत्म, ऐसे वर्मा जो किए हो इसको फिर से करके रखना, आगे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको पढ़ के रखना, करके रखना क्वेश्चंस ना। अगर थ्योरी पढ़ना है ऐसे वर्मा को मैं बताता हूँ क्या पढ़ना, सो लिख ले पेज, ऐसी सही थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ा क्या पढ़ना सो पढ़ के आना, देख वो पढ़ना तुम्हें पेज नंबर 291, ठीक है। ईडी करंट पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्शन 38.5 टॉपिक नोट कर ले, 38.5 टॉपिक पेज नंबर है तुम्हारा कौन सा है 291, पूरा पढ़ लेना सेल्फ इंडक्शन, ओके। नाउ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, आप करके आइएगा, ठीक है। बस ग्रोथ चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं करना, ग्रोथ एंड डीके नहीं करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करना है, पेज नंबर 294 खोलो, पेज नंबर 294 टॉपिक नंबर 38.7 एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इसका डेरिवेशन आपको घर से पढ़ कर आना है। दूसरा एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसी पेज नंबर में 294 में है, इक्वेशन नंबर 38.12 के नीचे एनर्जी डेंसिटी, बस इतना ही पढ़ के आना घर से, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीडिंग मार्क इतना कुछ पढ़ के आओ, तो बोर्ड भी तो देना तुमको, लिखने के लिए तो सीखोगे ना।